हेलो फ्रेंड, ये 5 वोल्ट का एसएमपीएस है। इसका प्रॉब्लम है, ये रिपेयर करने के लिए आया है। इसका जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो हम वोल्टेज देते हैं तो इसका आउटपुट सेक्शन में 5 वोल्ट के जगह में आपका 2.3 ऐसा वोल्ट आ रहा है। मतलब इसमें पावर तो ले रहा है, मतलब आउटपुट में वोल्टेज नहीं आ रहा। तो ये जो एसएमपीएस है, हम इसको एक बार पावर देख के चेक करेंगे क्या फॉल्ट है, फिर हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम तो इसको खोल लिए प्रो कार्ड का, तो एक बार पावर देख के देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। तो एक ही प्रॉब्लम आ रहा है इसका पावर वोल्टेज ड्रॉप का। तो हम लोग जब चेक करेंगे तो इसको प्राइमरी सेक्शन का हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन का ये प्रॉब्लम हमको लगा ना के बराबर ही लग रहा है। मतलब ये सेक्शन का प्राइमरी का और ये जो ये जो ट्रांजिस्टर है, ये इसका भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा। वोल्टेज ड्रॉप 2-3 कारण से होता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अभी इसको हम पावर देख के इसका वोल्टेज मेजर करते हैं कितना आ रहा है या कितना दिखा रहा है। तो हम जब इसका वोल्टेज चेक करेंगे सीरीज लैंप के साथ चेक करेंगे। तो सीरीज लैंप के साथ इसको चेक करना चाहिए। तो हम इसको वोल्टेज में दे दिए। अभी इसका वोल्टेज हम मेजर करेंगे कितना आउटपुट दे रहा है। फिर प्रीसेट को कि घुमा कर भी देखेंगे वोल्टेज क्या बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो पहले हम इसको पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन कर दिए। अब हम इसको वोल्टेज चेक करेंगे। हम इसको वोल्टेज देंगे, वोल्टेज दे दिया। इसका जो ग्रीन कलर लाइट है वो ग्लो कर रहा है, कम ग्लो कर रहा है। मतलब इसका वोल्टेज हम एक बार चेक कर लेते हैं। एक आपका है, दोनों वोल्टेज चेक किए, वोल्टेज दिखा रहा है आपका 2.5। मतलब वोल्टेज इसको घुमाने से बढ़ना चाहिए था। इसको हम घुमा के देखते पीसेट को लगाया, घुमाया, तो पीसेट से घुमा के कोई फ़ायदा, थोड़ा सा कम हो रहा है, वो 1 वोल्ट से 2 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जा रहा। मतलब प्रीसेट से घुमा कर भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। तो हम इसको एक बार पावर ऑफ करके चेक करेंगे सभी कंडीशन का, फिर हम इसको देखते हैं। तो आप जब भी इसको पावर ऑफ करें तो ये जो आपका कंडेंसर है इसको आप शॉर्ट कर लीजिए। इसमें पावर रहता है बहुत, ये इसको डिस्चार्ज कर लीजिए। आप अगर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो शॉर्ट लगने का चांसेस है। तो पहले हम इसका जो प्राइमरी सेक्शन होता है, इसका प्राइमरी सेकेंडरी आपका डिवाइड नहीं है, फिर भी इसका जो फ्यूज है उसका भी ठीक कंडीशन है। आपका जो ब्रिज रेक्टिफायर्ड है उसका भी कंडीशन ठीक है। आपका जो कॉइल ट्रांसफार्मर है कान का, वो भी ठीक है। कैपेसिटर भी आप ऊपर से ठीक ही दिखा रहा है, आपका पावर जा रहा मतलब ठीक है। तो आप ये वाला सेक्शन हम चेक नहीं करेंगे। तो ये सेक्शन कहाँ से आता है पहले हमको जानना पड़ेगा। पहले आपको जो 2 पॉइंट का आपका रेजिस्टेंस है, 2.2 का जो रेजिस्टेंस होता है वो कभी कट जाए तो उसका ओपन होगा तो ये फॉल्ट आता है। मतलब एक ठो डायोड, एक ठो ट्रांजिस्टर आपका फायरिंग करेगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगा, मतलब वोल्टेज आएगा ठीक से नहीं आएगा। दूसरा, आपका जो ये अंदर वाला आपका जेनर डायोड दिखा रहा है 3 ठो, तो ये 3 ठो ओपन हो गया या शॉर्ट हो गया तो ये वोल्टेज का ड्रॉप आ जाता है। और आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आईसी से भी आता है, जो आपका स्विचिंग करता है। और एक प्रॉब्लम आता है जो होता है आपका जो एक कंडेंसर है ये वीक हो जाता है, ये प्रॉब्लम आता है। ये 3-4 प्रॉब्लम से ये वोल्टेज ड्रॉप प्रॉब्लम आता है। और भी वोल्टेज ड्रॉप के साथ कुछ भी साउंड आए तो आपका ये जो
ट्रांजिस्टर दिखा रहा है, ये ट्रांजिस्टर का फॉल्ट होता है। 150 का रेजिस्टेंस से ये ओपन हो गया या शॉर्ट हो गया तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो हम ये पार्ट टू पार्ट चेक करेंगे, इसीलिए बोला है का अगर इस सेक्शन में जो इसका जो ट्रांजिस्टर है, इस सेक्शन में कोई कंपोनेंट शॉर्ट या ओपन होगा या रेजिस्टेंस तो शॉर्ट नहीं होता, ज़्यादा रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है या इसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो अब जितना भी एसएमपीएस के देखेंगे तो वो मोस्फेट जब ये जो ट्रांजिस्टर जाता है उसके साथ ये रेजिस्टेंस भी 2.25 का चला जाता है। अगर ये रेजिस्टेंस खराब, ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया तो आप इसको चेक करिए तो देखिएगा इसका जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा हो गया, मेगा ओम्स में चला जाता है, तो आप इसको चेंज कर दीजिए। दूसरा आपका जो ये रेजिस्टेंस है ये भी प्रॉब्लम होता है, अगर डायोड शॉर्ट होगा तो ये प्रॉब्लम आएगा। और भी है कि जो छोटा रेजिस्टेंस दिखा रहा है इसका प्रॉब्लम आएगा तो आपका वोल्टेज ड्रॉप आएगा। और एक प्रॉब्लम सबसे कम में आता है, ये जो प्रीसेट है, ये प्रीसेट का भी प्रॉब्लम होता है। ये प्रीसेट क्या हो जाता है, एक जाग इसके ओपन हो जाता है, मतलब जितना वोल्टेज आ रहा है वो रेगुलेट करने के लिए जो आपका रेगुलेटर ये जो प्रीसेट दे है आपको करने के लिए, ये प्रीसेट आपका ख़राब हो गया तो आपका जितना वोल्टेज है यहाँ पर जो रेजिस्टेंस के साथ लगा हुआ होता है वही वोल्टेज यहाँ पर शो करेगा। अगर ये ओपन हो गया तो अगर इसके प्रॉब्लम से भी ये वोल्टेज का जो प्रॉब्लम वो आएगा। तो आप यहाँ पर जो आपका पैकेज दिखा रहा है वही लगाना है, बेटर है। और भी यहाँ पर लगता है आपका जो 209 होता है उसका भी यहीं पर यूज़ होता है। तो पहले हम इसको रेजिस्टेंस में ला के इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है पहले चेक कर लेंगे पार्ट टू पार्ट। हम पहले बोला जो इसका जो प्राइमरी सेक्शन है हम उसको चेक नहीं करेंगे, सिर्फ सेकेंडरी के चेक करेंगे, क्योंकि प्राइमरी का सेक्शन का ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक स्विच दिया है 230 का, यहाँ पर ऑन कर देंगे तो 110 का आएगा। जहाँ पर 110 का पावर अवेलेबल होता है वहाँ पर ये स्विच काम करता है। ये सभी का यूनिवर्सल टाइप का है, इसीलिए ये स्विच दिया हुआ है। जहाँ पर जितना वोल्टेज होगा 110 का होगा, 220 का होगा, उसी हिसाब से ये आपका स्विचिंग कर सकती है। तो पहले हम इसका रेजिस्टेंस में देखेंगे, ये 2.2 का होगा, इसीलिए इसका रेटिंग आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो कंटिन्यू मोड में रख के हम इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो ये आपका 2.2 खोल कर चेक करने से अच्छा होगा। तो अब रेजिस्टेंस दिखा रहा है, मतलब ठीक है, कोई रेजिस्टेंस शॉर्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ वो रेजिस्टेंस ज़्यादातर आपका ओपन ही हो जाता है या वैल्यू बढ़ जाता है। तो हम इसका भी चेक कर लेंगे एक बार। तो ये भी ठीक दिखा रहा है डायोड। और जो रेजिस्टेंस है 1 ओम का होता है, 2.2 का होता है। इसका हम चेक करेंगे एक बार रेजिस्टेंस। तो 1.2 का है तो ये ठीक है। रेजिस्टेंस का हम बोले पहले रेजिस्टेंस का ओपन ही होता है ज़्यादातर और वैल्यू हाई होता है। और ये आपका है 1.5 के का। तो हम 1.5 के मतलब आप 20 में सेट करेंगे। तो 1.5 का हम चेक कर लेते इसको, मतलब 1 का आपका कार्ड जो सर्किट में लगा हुआ आता है उस हिसाब से आप मेजर करेंगे तो इसका ठीक वैल्यू नहीं आएगा। मतलब एक्रोस आप पता से इसका काम करते हैं तो पता चली जाएगा जो रेजिस्टेंस ठीक है या नहीं। और आपका डाउट आ रहा है तो आप ओपन करके इसको आप चेक कर सकते हैं। दूसरा है आपका जो जितना रेजिस्टेंस है डायोड है प्राय सभी का चेक कर लिया, मतलब ये जो फायरिंग सेक्शन है वो पूरा ओके है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डायोड भी एक बार चेक किए तो उससे सबसे ठीक ही है, इसका प्रॉब्लम नहीं आ रहा। मतलब आपका जो ये डायोड सेक्शन है इसका पूरा सेक्शन ठीक है। आप पहले इस सेक्शन का ठीक से चेक करिए।
तो दूसरा होता है जो जनरल डाइट कम बोले तो जनरल डाइट को वो चेक कर लेंगे। तो जनरल डाइट ठीक ही आ रहा है, मतलब ये जनरल भी ठीक ही आ रहा है। आपको डाउट होगा तो आप ये इसको कार्ड से निकाल के चेक कर सकते हैं। जनरल डाइट ज़्यादातर ओपन नहीं होता, वो ज़्यादातर शॉर्ट ही हो जाता है। तो उस हिसाब से ये जनरल भी ठीक ही आ रहा है, मतलब ठीक ही आ रहा है। 5.567 ऐसे कुछ आसपास आ रहा है, मतलब ये सेक्शन का ठीक है। तो फिर भी इसका जो कैपेसिटर है उसको हम चेक करेंगे। तो आप कैपेसिटर चेक करेंगे तो मल्टीमीटर से मत चेक करिए, मल्टीमीटर से आपको रीडिंग अच्छा नहीं देगा। तो आपको चेक करना है तो आपको जो लाइन टेस्टर होता है उससे चेक करिए, उससे आपको ओपन करके एक तो चेक कर लेंगे यह प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। तो हम कैपेसिटर खोल लिए। तो आप मल्टीमीटर से चेक मत करिए, आपको जो लाइन टेस्ट ये होता है बैटरी का वो सब चेक करिए, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहता है। ये पावर लिया, छोड़ दिया, चला गया। मतलब एक बार आप मतलब ये कैपेसिटर ठीक है, इसका प्रॉब्लम लग रहा था। दूसरा कैपेसिटर खोल के पूरा सब कैपेसिटर खोल के बाद चेक कर लेते। जितना कैपेसिटर है हम इसके 300 कैपेसिटर जो है खोल के पूरा चेक कर लिए। लाइन टेस्टर आप खोल के एक बार चेक कर लीजिए। तो कैपेसिटर फॉल्ट आएगा तो अब बाहर से ही पता चलता है, फिर भी वो अब देख लीजिए। ये पावर लोग छोड़ दिए, ये ठीक है, ये ठीक है। कैपेसिटर आप अगर काम करते तो देख वो पता चल ही जाएगा कैपेसिटर का प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। मतलब ये लाइट एक बार जलेगा उठ जाएगा, मतलब कैपेसिटर ठीक है। इसको माउंटिंग कर देते, फिर हम इसको माउंटिंग कर देते सभी का। कैपेसिटर का प्रॉब्लम आएगा तो बाहर से पता चलता, थोड़ा सा ये फूल जाएगा। तो यहाँ का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, तो अब फिर हम वो जो आईसी का है उसका पार्ट देखेंगे। मतलब आपको चेक करना है पार्ट टू पार्ट, जहाँ का प्रॉब्लम होगा वही आपको ठीक होगा। तो और भी प्रॉब्लम, फिर इसको सोल्डरिंग कर देते ठीक से। सोल्डरिंग कर दिए। तो जो प्रीसेट है इसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे। तो ये जो प्रीसेट है इसको हम एक बार चेंज करके देखेंगे। ये जो प्रीसेट है इसको हम खोल लिए। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं डायरेक्ट तो लिग लगा के फिर घुमा के। तो इसको लगा के तार में लगा के जुगाड़ बना के टेस्ट करना चाहिए। तो मेरे पास एक ठो मेरे पास बहुत सारा है, हम उससे भी चेंज करके देखते हैं। एक जो प्रीसेट मिला है इसका हमको ये जो प्रीसेट है हम इसको एक बार लगा के पावर देख के चेक करेंगे। कंडेंसर भी ठीक है, यहाँ का पार्ट भी ठीक है, तो मतलब इधर का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक बार प्रीसेट को लगा के हम चेक कर लेंगे। नहीं हुआ तो आईसी का प्रॉब्लम हो सकता है, बस और कुछ भी नहीं। आईसी का प्रॉब्लम होगा या पीएफटी का। पीएफटी तो ठीक ही आ रहा था, तो हम इसको माउंटिंग कर देते हैं। ये नया पीसेट लगा दिए, इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। ये जो आपका प्रीसेट है वो हम चेंज कर दिए। ये ब्लू ये था पुराना वाला प्रीसेट, ये वाला प्रीसेट था, तो हम इसको चेंज कर नया लगा दिए। तो अभी तक तो यहाँ का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आया। ये डाइट का तो प्रॉब्लम नहीं आया, तो ये प्रॉब्लम आएगा तो पावर नहीं आएगा। इसका प्रॉब्लम आएगा तो पावर ऑन नहीं होगा। अगर प्राइमरी का प्रॉब्लम होगा तो पावर ऑन नहीं होगा। अगर ये डाइट पर ख़राब होगा या इसका कोई फायरिंग जो डाइट है रेजिस्टेंस है इसका प्रॉब्लम होगा तो पावर डाउन होगा। कैपेसिटर का प्रॉब्लम होगा तो
वोल्टेज का ड्रॉप आएगा। तो अभी तक तो इसका प्रॉब्लम नहीं आया, सब चेक कर लिए, सिर्फ इसको चेंज किए। तो एक बार पावर देख के सीरीज लाइन में एक बार पावर देख के चेक कर लेते हैं। पावर देते हैं, जो एलईडी है ये तो ग्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पर पावर ऑन हो गया। तो हम इसको वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। ये वोल्टेज आ रहा है, ये आपका दिखा रहा है 3.5 का वोल्टेज, मतलब आपका जो वोल्टेज दिखा रहा है वो आपको दिखा रहा है 5.8, मतलब वोल्टेज स्टेबल हो गया, वोल्टेज भी ठीक है। तो हम इसको प्रीसेट को थोड़ा सा घुमा लेते हैं। मतलब ये 5 वोल्ट में स्टेबल, ये 5 वोल्ट आ गया। मतलब इसका जो पावर सेक्शन का प्रॉब्लम था और कुछ भी नहीं है। इसका प्रॉब्लम आ रहा था जो प्रीसेट है वो प्रीसेट फुल्ली ओपन हो गया था, इसीलिए इसका जो पावर का सेक्शन का है ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो प्रीसेट का प्रॉब्लम भी आता है कभी कभी, उसके साथ आपका जो आईसी का ये नहीं होता तो आईसी को चेंज करना पड़ता, तो उसका भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपका वोल्टेज आउटपुट एक ही हिसाब से हो रहा है तो आप प्राइमरी सेक्शन को छोड़ दीजिए, सेकेंडरी के चेक कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।